नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। और आपको बताते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या के वशिष्ठ कुंड में। देखिए, रोज़ाना हम कोशिश करते हैं कि आपको ऐसी जगहों पर लेकर जाए जहां पर राम की निशानी होती है, और इसी को लेकर न्यूज़ वन इंडिया की टीम आपको ले आया है वशिष्ठ कुंड। बता दें कि वशिष्ठ कुंड वही जगह है जहाँ पर भगवान श्री राम उनके तीनों भाइयों के साथ उन्होंने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी। तस्वीरें वशिष्ठ कुंड की सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ। ये वही जगह है जहाँ पर सप्त ऋषि वशिष्ठ कुंड के साथ 6 और ऋषि मुनियों ने यहाँ पर जो है भगवान श्री राम को शिक्षा दी थी। और ये वही कुंड परिसर की ये तस्वीरें हैं। और यहाँ पर मौजूद मंदिर की तस्वीर मैं आपको दिखा दूँ। महर्षि वशिष्ठ जी यहाँ पर विराजमान है, उनके साथ भगवान राम और उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण, माँ सीता और हनुमान जी की यहाँ पर 3 मूर्तियाँ रखी गई है। वो इसलिए क्योंकि ये कुंड जो है वो त्रेता युग से है जो चलती आ रही है, जीर्णोद्धार किया गया है। और इस कुंड को जो है वो पुनर्निर्माण भी कराया गया, बनाया गया। और ऐसे में समय के साथ साथ मूर्तियाँ जो है वो एक ही जगह पर इकट्ठा रखी गई है। माँ सरयू जी भी यहाँ पर विराजमान है। और वशिष्ठ कुंड में कहा जाता है महर्षि वशिष्ठ जो है उन्होंने ही माँ सरयू को जो है वशिष्ठ कुंड में लेकर आए थे। और इसकी जानकारी तो हम देंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा विनीत दर्शकों तक इस कुंड की तस्वीरें भी दिखाइए। सप्त ऋषि की मैं बात कर रही थी, महर्षि वशिष्ठ जी यहाँ पर विराजमान है। और यहाँ पर 6 अन्य ऋषि मुनि जो है वो भी यहाँ पर विराजमान है। सभी ने मिलकर यहाँ पर भगवान श्री राम और उनके 4 भाइयों को शिक्षा दी थी। और यही महर्षि की प्रतिमा भी यहाँ पर स्थापित की गई। महर्षि गौतम की ये प्रतिमा है, और वहीं यहाँ महर्षि भारद्वाज की ये प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई। महर्षि यमविघ्नी जी की भी ये प्रतिमा यहाँ पर है। और इसके साथ ही महर्षि विश्वामित्र की प्रतिमा, ये उन सप्त महर्षियों की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। और आप वशिष्ठ कुंड की तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना प्राचीन होगा ये मंदिर, कितना प्राचीन होगा ये वशिष्ठ कुंड। और देखिए, तस्वीरें जितने मनमोहक है उसकी कहानी भी उतनी मनमोहक है। वशिष्ठ कुंड की कहानी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आकर्षण आपको आकर्षित करेंगी अपनी ओर। और इसके साथ ही वशिष्ठ कुंड की जो कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। और ये कहानी जो है वो हम खुद यहाँ के ही पंडित जी के मुंह से जानेंगे। और पंडित जी बताएंगे कि वशिष्ठ कुंड की मान्यताएं क्या कुछ है, और यहाँ पर क्या कुछ खाए, वशिष्ठ कुंड कैसे बना, कैसे नाम पड़ा, इन तमाम जानकारी जो है पंडित जी से हम लेंगे। पंडित जी, वशिष्ठ कुंड की मान्यताएं क्या है, और क्योंकि सप्त ऋषि महाराज जो है यहाँ पर विराजमान है, क्या कहानी है पूरी? गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज की जय। ये आपको जो सबसे प्राचीन जगह है, जो है भगवान का पूजनीय ठीक स्थल है। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनके कृपा धनुजरन मारे। ये आपको वशिष्ठ जी जो है सबसे प्राचीन समय वाली जो है प्रतिमाएं यहाँ विराजमान है। वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी ठीक जो है वो है। ये आपको सरजू जी हैं, सरजू को ले आने वाले वशिष्ठ जी, रामानंदाचार्य जी, दोनों ठीक हनुमान जी, लखनलाल जी, राम जी, सीता जी, वामदेव जी और हनुमान जी, ये शालिग्राम महाराज जी, प्रधान वशिष्ठ जी और 6 ऋषि। ये आपको जो सप्तऋषि मंडल है, इसी स्थान पर वशिष्ठ जी भगवान राम को योग वासिष्ठ भी सुनाए थे। ये आपको गुफा है, वशिष्ठ गुफा भी कहते हैं इसको, जो है आगे में वशिष्ठ कुंड है। आगे चलिए तो आपको सब और बताते हैं। ये आपको तपोभूम है, जो है भगवान राम का जो है सबसे पूजनीय ठीक स्थल है। इस स्थान पर पूजन किया जाए, पाठ किया जाए तो इसका कई गुना लाभ जो है बढ़ जाता है। ये आप गुफा का जो दर्शन करने का विशेष लाभ महत्व है। और ये 4 मंदिर जो है प्रांगण में है बने हुए हैं। पहले भी जो है प्राचीन समय थे, जो है कि आपको श्री हनुमान जी महाराज का, और उस कोने पर जो सरजू मैया का बना हुआ है, सरजू मैया का बना हुआ है, वो आपको सरजू का वाहन कच्छप, और गंगा का जो वाहन मगर, ये आपको सरजू माता के पास ले चल रहे हैं। ये सारे चित्र ठीक धार्मिक लगाए। ये चित्र कब से बने हुए महाराज जी? ये चित्र सन 80 में जो ट्रस्ट बनाया गया, जो है इसको साधु संतों ने जो सौंप दिया, जो है ट्रस्ट को, श्री गुरु वशिष्ठ धर्मादय सार्वजनिक प्रणोद्धार ट्रस्ट इसको बनाया गया। इसको गीता प्रेस के एक सेठ जी थे, सागर मल जालान जी, उनको सौंप दिया गया। वो अपने सेठों से चंदा उंदा मंगा करके इसका पुनर् जो है
जीर्णोद्धार किया और वो मानस भवन ट्रस्ट में श्री राम जन्मभूमि के बगल था जो है, वहीं पर ठीक रहते थे। पैदल पहुंच करके इसका सेवा किया, बहुत सुंदर सेवा किया। देखिए पंडित जी भावुक हो रहे हैं वो पल याद करके, क्योंकि देखिए श्री राम की निशानी जहाँ पर तमाम निशानी जहाँ पर रही है उनकी तस्वीर हम आपको पहुँचा रहे हैं। और ऐसे में पंडित जी जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पर इसी कुंड के परिसर में 4 अलग अलग मंदिर जो है बनाए गए, जिनकी जानकारी पंडित जी दे रहे थे। ये आपको सरजू भैया है जो कच्छप वाहन इनका है, और ये आपको वशिष्ठ कुंड है सामने जो है, ये वशिष्ठ कुंड है महाराज जी। हाँ, ये सामने वाला ठीक वशिष्ठ कुंड है। उस कोने पर जो ठीक गणेश जी विराजमान है, और उस कोने पर वशिष्ठ जी कामधेनु सुता नंदनी भगवान का दर्शन करे, ये करके भगवान का दर्शन करे। ये वशिष्ठ कुंड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहीं पर ही सरयू माँ जो है प्रकट हुई थी, और प्रकट होने की भी कहानी जो है वो काफी ज्यादा रोचक है। और पंडित जी बताएंगे कि सरयू माँ, क्योंकि वशिष्ठ जी जो है उनके कहने पे माँ सरयू यहाँ पर का जलस्तर तब बढ़ता है जब जब वहाँ पर जलस्तर तब बढ़ता है जब वहाँ पर जलस्तर कम होता है। वशिष्ठ कुंड का भी जलस्तर तभी कम होता है। इसकी कहानी भी काफी ज्यादा रोचक है। पंडित जी कहा जाता है कब प्रकट हुई थी सरयू माँ, क्या कहानी है इसके पीछे? ये आपको जब राजा जब इच्छाकु थे तो उनके समय में अवध में सरिता नीर का व्यवस्था कुछ नहीं था। उन्होंने ही गुरुदेव वशिष्ठ से निवेदन किया, गुरुदेव जनहित लिए कोई ऐसी व्यवस्था बनाई है जिससे सबकी जो है सदगति हो। उनके निवेदन पर जब वशिष्ठ जी प्रसन्न हुए तो प्रसन्न होने के बाद मानसरोवर गए। मानसरोवर में भवानी शंकर का वंदना किया। वंदना करके मानसरोवर से सरजू को वशिष्ठ जी एक कमंडल में ठीक ले आए। ले आकर के यहाँ कुंड बना करके सरजू को इस कुंड में जो रखा है, और अपने वेद मंत्रों से अनुष्ठान क्रियाओं से यहीं से इनका गुप्त हिसाब से स्रोत दिया। इसलिए सरजू का जो है पूजनीय ठीक स्थल है जो है। और इसका कथा है सब आपको नीचे जो लाट में लिखा गया है, सब आपको दिखा भी रहा हूँ, चल करके वहाँ बताऊंगा। ये प्राचीन त्रेता युग से हाँ, ही ये कुंड जो है महाराज जी बनते आया है। हालांकि बनाया गया है, निर्माण तो किया गया है, लेकिन ये कुंड जो है त्रेता युग का कुंड है। देखिए ये तस्वीरें जो है काफी ज्यादा रोचक है, क्योंकि त्रेता युग का कुंड है और यहाँ पर भगवान श्री राम को शिक्षा जो है दी गई थी। ये कहानी जो आपको पंडित जी सुना रहे हैं वो कहानी अपने आप में कितनी रोचक है, कितना मनमोहक है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि वशिष्ठ कुंड में मैं मौजूद हूँ, कुंड की तस्वीर भी मैंने दिखाई। इस कुंड की मान्यता भी काफी ज्यादा है। कहा जाता है कि इस कुंड में जो भी मनोकामनाएं मांगते वो पूरी होती है कुंड के दर्शन करने से। आगे भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे, कुंड के नजदीक भी आपको लेकर जाएंगे। जी कई बार, लेकिन वशिष्ठ जी के पास ब्रह्म बल था, इस नाते से बार बार हार जाते थे। इसी नंदिनी को ले जाने लिए वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को जो है मार दिया, और वशिष्ठ जी को भी मारने लिए यहाँ चले आए, छिप गए। तब देख रहे हैं कि वशिष्ठ जी जो में बैठ करके मेरे ही तप के प्रशंसा का चर्चा चला रहे हैं। जितना चंद्रमा चमक रहा है उससे कहीं विशेष तेज इस समय विश्वामित्र के तप का है। तब सोचे भाई, जिनके मैंने 100 पुत्रों को मार दिया फिर भी हमारे प्रति कोई बैर भाव नहीं। तब जा करके विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के जो है सिर चरणों पर जो गिरे, तब वशिष्ठ जी ब्रह्म ऋषि बोल करके उठा करके हृदय से लगाया, तब ब्रह्म ऋषि पद मिला उन्हें जो है। पंडित जी वो अपरंपार है। आप सुन रहे हैं कहानी पंडित जी के मुंह से, जहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान की लीला जो है, जो वो कहते हैं ना, होई हो वही जो राम रचि राखा। और ऐसे में ये लीला भगवान की तरफ से जो रची गई है उसकी एक सुंदर सी कहानी, एक अंश जो है हम आपको दिखा रहे हैं। और अब हम आपको ले चलते हैं वशिष्ठ कुंड की, वहां से तस्वीर दिखाई है, लेकिन जरा करीब से वशिष्ठ कुंड की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी, जहाँ पर ये गुफा बना हुआ था। काफी प्राचीन गुफा है, और यहाँ पर सरयू माँ जो है वो प्रकट हुई थी। और ये तस्वीर आपको जरा करीब से भी दिखाएंगे, इसकी भी कहानी अलग है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति पहुंचता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। भगवान श्री राम जो है अपने चारों भाइयों के साथ यहीं पर ही उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। आगे की कहानी पंडित जी बताएंगे। ये आपको जो सारा जो है इसमें जो लाट में सब स्पष्ट किया गया है जो है, सरजू को जो वशिष्ठ जी जिस प्रकार लाए हैं जो है सारे महत्व हैं, सब इसका फोटो आप ले लीजिए।
इसको अपने हिसाब से सब आप दिखाइएगा। ये कहानी जो है, पूरी कहानी जो है यहाँ पर लिखी गई है। सरयू माँ किस तरीके से प्रकट हुई थी, उनकी सरयू माता का प्राकट्य स्थल है ये, और इसको लेकर वशिष्ठ कुंड जो है तीर्थ स्थलों में से एक है, और ऐसे में उसकी पूरी जानकारी जो है यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही वशिष्ठ कुंड की तस्वीर जो है हम अपने दर्शकों तक पहुँचाएंगे, बेहद ही करीब से ये तस्वीर पहुँचाएंगे। ये देखिए, ये वशिष्ठ कुंड की तस्वीर है, जहाँ ऊपर जो कुंड हमने दिखाया था, और उसी कुंड की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लोग यहां से दूर दराज से यहां पर पहुंचते हैं। और देखिए, क्योंकि 22 जनवरी में बेहद ही कम समय बाकी है, और ऐसे में लोग कोशिश करें कि देश दुनिया से यहाँ पर पहुँचे और राम लला के दर्शन हो। और अयोध्या के हर कोने में आपको राम की लीला दिखेगी, राम से जुड़ी कहानियाँ दिखेंगे, और ये एक तस्वीर जो है हम आप तक पहुँचा रहे हैं। पंडित जी, यहाँ पर कहा जाता है कि इस कुंड में कछुआ जो है काफ़ी ज़्यादा है, ये कछुए कहाँ से आए हैं? और क्योंकि आप ये कछुए सरजू जी के वाहन है, समझिए, जो है सरजू का जो वाहन कच्छप और गंगा का जो वाहन मगर जो है, कछुए जरूर रहेंगे जो है, इसमें निरंतर ही रहते हैं जो है, इसके नीचे हैं जो है, कभी कभी निकलते हैं, बहुत बड़े बड़े। तो वहाँ पे कछुआ जो है निकल रहे हैं, एक बार हमारे दर्शकों को दिखाएं कि यहाँ पर साल भर कछुए रहते हैं, और सालों साल से यही कछुए जो है यहीं पर जो है विराजमान है। कछुआ हमारा यहाँ था जो है, चक्रवर्ती था, 4 चक्र थे उसके जो है, लेकिन बंदर लोगों ने उसको छेड़छाड़ किया, खत्म हुआ जो है। चक्रवर्ती था, 4 चक्र थे जो है, और सरजू का जो वाहन कच्छप माना गया है जो है, इसलिए जो है सरजू जी के इस कुंड में जरूर से ठीक 2-4 ठो जरूर रहते हैं। आपको अभी कोई जानकारी कि कितने कछुए जो है यहाँ पर रहेंगे पंडित जी? 2 बार यहाँ बहुत बड़ा मेला ठीक लगता है, भादों में ऋषि पंचमी को और आषाढ़ में जो है गौर पूर्णिमा को, पितृपक्ष को 15 दिन यहाँ पिंडदान होता है। अब इसका जल जो है जिस प्रकार सरजू से ज्वाइंट था जी, इसमें कुछ बांधा गया, इससे कम जल आता है जो है, और पहले जल यहाँ तक जहाँ लिखा हुआ है वशिष्ठ कुंड, यहाँ तक जो है सब भर करके सब यहाँ तक चला आता था, जो प्लेटफार्म पर, इसी पर जो है जल पूजन दान इत्यादि सब होता था जो है। और पितृपक्ष को 15 दिन जो पिंडदान होता है, और भादों में जो है ऋषि पंचमी को जो है सब स्त्रियां यहाँ पहुँच करके ऋषि पंचमी व्रत का कथा सुनती हैं, सप्तऋषि का पूजन करती हैं, और माता को सुहाग का सामान चढ़ाती हैं। और गुरु पूर्णिमा को जो है सब अयोध्या के पूरे संत गृहस्थ महंत सब आते हैं, क्योंकि भगवान के गुरुदेव होने से सबके गुरुदेव हैं, दादा गुरु हैं, इसलिए सब आकर के यहाँ पूजन भजन जितने संत महंत हैं सब पहुँच करके दर्शन का लाभ जरूर लेते हैं। ऐसा ठीक पूजनीय ठीक जगह है। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनके कृपा धनुजरन मारे, भगवान राम का पूजनीय स्थल है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और वशिष्ठ जी भगवान राम के कुलगुरु राजगुरु थे जो है। महाराज जी कहा जाता है यहाँ पर मेला भी लगाया जाता है, साल भर में मेला भी लगता है, ऐसी कोई कहानी? हाँ, जो है यहाँ जो गुरु पूर्णिमा को और जो है ऋषि पंचमी को जो है मेला लगता है जो है, सारे लोग संत महंत सब आते हैं, भजन होता है, कीर्तन यहाँ पर, और जो जिसकी श्रद्धा है भगवान के जो है चरणों में गुरुदेव वशिष्ठ के चढ़ाता है जो है। पंडित जी ये तस्वीर की भी कहानी बता रहे थे, मैं कोशिश करूंगी अगर ये तस्वीर आप लोग देख सके। मानसरोवर से ले आ रहे हैं, उसका इसमें चित्र बना हुआ है। वशिष्ठ जी मानसरोवर से लाए, राजा इक्ष्वाकु थे जो, तो उनके समय में अवध में सरिता नीर का व्यवस्था कुछ नहीं था, उन्होंने ही गुरुदेव वशिष्ठ से निवेदन किया, गुरुदेव जनहित लिए कोई ऐसी व्यवस्था बनाइए जिससे सबकी सदगति हो। तो उनके निवेदन पर जब वशिष्ठ जी प्रसन्न हुए तो मानसरोवर गए, मानसरोवर में भवानी शंकर का वंदना कर, मानसरोवर से सरजू को वशिष्ठ जी एक कमंडल में ले करके लाए, और ले आकर के इस आश्रम में कुंड बना करके इस कुंड में जो रख दिया, और इसी स्थान से इनका गुप्त हिसाब से वेद मंत्रों से अनुष्ठान क्रियाओं से गुप्त हिसाब से स्रोत दिया। इसलिए जो है ये सरजू का जल सेम जो है स्वाद, चाहे यहाँ का हो चाहे वहाँ का, सेम एक है। और इस कुंड का जो जल किसी का जो है बच्चे 27 में मूल में जन्म जब लेते हैं तब यहाँ का जल जाता है। जितने तीर्थ का जो जल है सब इसमें, जब भगवान राम का जो है राज्याभिषेक होना था तब सारे ठीक तीर्थों का जल आया था, वो सारा जल भी बचा हुआ सब इसी में रखा गया था, जो कुंड में रखा गया था महाराज था जो है। इसलिए जो है सबसे पवित्र है, और सब तीर्थों का जो जल इसमें जो है आपको जो है
यानी कि अगर दूर दराज से श्रद्धालु भी आते हैं तो तमाम तीर्थों का जल जो है वो इसी कुंड में जो डाला गया था। जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक किया गया था, इसी कुंड में तमाम तीर्थ स्थलों का जल जो है इसी कुंड में डाला गया था। पंडित जी, यानी कि दूर से जो लोग आएंगे वो यहाँ पर जो है अगर इस जल से स्नान करते हैं या फिर छिड़कते हैं तो उन्हें छिड़क लिया जाए। सरजू का मुख्य महत्व है दरस परस मंजन रूपाना और रही पाप कहु वेद निधाना। सरजू का मुख्य महत्व है कैसे कि सरजू मैया का दर्शन किया जाए, इसके बाद परस किया जाए, छुआ जाए उनको। दरस परस मंजन माने मुंह हाथ धो लिया जाए। दरस परस मंजन उर्पाना, थोड़ा सा चरणों तक का पान किया जाए जो है वो इसी में उसका कल्याण। ये अयोध्या जो है पहुंचने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा धन्य होगा, जो व्यक्ति पहुंच करके प्रभु के चरणों का जल ले लेगा। अब दिख रहा है कि पंडित जी आप कितने भावुक हो रहे। पंडित जी, 22 जनवरी का दिन करीब है और ऐसे में आप फिलहाल कैसा महसूस कर रहे पंडित जी? क्योंकि सदियों का इंतजार जो है, हालांकि आपके शब्दों में ये बोलने की बात नहीं है पंडित जी, जैसे भावुक हो रहे रामलला की कहानी सुनाते हुए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनमें कितनी खुशी होगी। मेरे प्रभु राम इस समय जब मंचासीन जब हो जाएंगे तो वो सुखद घड़ी सारे भक्तों को, सारे संतों को, सारे श्रद्धा भक्त का जो साकार होना एक बहुत बड़ा चीज समझ जाइए। सतयुग का जो है सब आभास सब हम लोग ठीक कर रहे हैं और भगवान को पकड़ने वाला, भगवान का डोर पकड़ने वाला इस जगत को कार्य करते हुए मोक्ष गति को सदैव प्राप्त किया है जो है। तो अच्छे विचार, अच्छे कर्म इंसान को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाता है। जो व्यक्ति और कोई किसी का जो दुश्मन ठीक नहीं है। आदमी अपने सोच से ही अपने को बहुत ऊंचाई शिखर तक पहुंचा सकता है और अपने सोच विचार से ही पतन में चला जाता है। तो ये पूरी बगीचा जो है प्रभु राम की है, इसमें हमको माली स्वरूप भेजा गया। इसको खूब सजाइए, खूब कीजिए, लेकिन इसको फिर अपना है ही नहीं, जो है भगवान राम का ही सब कुछ है, सब अवध है। इसमें सेवा का भाव अगर है, अयोध्या में आने वाले भक्तों का सेवा बन जाए तो आपको भजन की कोई जरूरत ठीक नहीं है। क्योंकि जो है हमारे प्रभु राम का जो है जब सेवा बन जाए किसी भक्त का जो है, एक कहा गया भगवान भगत के जो बस में, तो भगवान भी भक्त के जो बस में ही रहते हैं। तो उनके भक्तों का सेवा सब आने वाले का करने वाले को सब अयोध्या ठीक रहने का जो महत्व है, और नहीं तो यहाँ रहने का कोई महत्व नहीं है। तो अयोध्या धाम है, यहाँ तो पूजनीय है, कण कण सब पूजनीय है। इस जगह जितने पूजा किया जाए, भजन किया जाए, तप किया जाए, इसका कई गुना लाभ बढ़ जाता है। इसीलिए लोग सब आकर के बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। जो पंडित जी ने एक एक करके जो जानकारी दी है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। आपने देखा कि पंडित जी कितने भावुक भी हुए, और ये केवल एक जो है एक अंश है। अगर रामलला के लीला की बात की जाए तो अयोध्या का केवल ये एक अंश है। और वशिष्ठ कुंड में कहा जाता है कि तमाम जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं वहाँ का जल जो है वशिष्ठ कुंड में आकर यहीं पर रखा गया था। जब भगवान रामलला का जलाभिषेक किया गया था, राज्याभिषेक किया गया था, तब यहीं से ही जल जो है सभी वशिष्ठ कुंड में रखा गया था। देखिए, ये पूरा मंदिर प्रांगण जो है त्रेता युग से बना हुआ है। हालांकि पुनर्निर्माण किया गया, जीर्णोद्धार किया गया, लेकिन ये वशिष्ठ कुंड जो है इसको किसी ने भी नहीं छेड़ा है। ना प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई आया है, ना कोई अधिकारी यहाँ पर पहुंचा है। ये वही वशिष्ठ कुंड है जो त्रेता युग से बनता आया है, और यहीं पर ही माँ सरयू प्रकट हुई थी। और इसके साथ ही इसी कुंड में भगवान श्री राम ने शिक्षा ली थी। फिलहाल इसी के साथ ही इस बुलेटिन में अयोध्या से मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।